Recording in progress. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, थोड़ा ना इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेलेनियम से ही थोड़ा सा बेसिक आइडिया सबको हो जाए। सेलेनियम क्लियर है ना सबको, क्या होता है? सेलेनियम एक बेसिकली टूल है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी कोड रखा हुआ है, जिसकी हेल्प से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। एक टूल है बेसिकली। क्लियर? अब इस टूल के अंदर चार चीजें होती हैं, क्विकली करते हैं, ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ। इनमें चार चीजें: सेलेनियम इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट आईडीई, सेलेनियम रिमोट कंट्रोल वेब ड्राइवर और सेलेनियम ग्रिड। जो हम सीख रहे हैं वो वेब ड्राइवर है। और वेब ड्राइवर बेसिकली क्या है? एक EXE फाइल, एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करना ब्राउजर से। फॉर एग्जांपल, इसको समझो पहले कि डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, उन पे हमें कम्युनिकेशन करना है। वेबसाइट कहाँ चलती है? ब्राउजर पे, चाहे वो फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, एज पे चल रही हो। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कंपनीज की हैं, अब वो कैसे स्टार्ट होती है वेबसाइट, इसमें वेबसाइट पे क्या कोडिंग की गई है, और वो वेब ब्राउजर उसको कैसे समझ रहा है, वो सब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। क्लियर? तो हमें क्या सीखना है? हमें वेब ड्राइवर को कमांड देनी है। क्लियर? वेब ड्राइवर को कमांड किससे देंगे? हमने सीखी है पाइथन। तो पाइथन जेसन वायर प्रोटोकॉल का यूज करता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि पाइथन से कमांड देनी है ड्राइवर को, और ड्राइवर जो है हर वेबसाइट के अलग अलग हैं, और वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कहाँ पे? ब्राउजर में। इतना क्लियर था सबको? इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। तो हमने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था अपना, कोड में करते हैं हम लोग। तो हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या किया हमने, एक ड्राइवर बनाया। हम क्रोम पे चला रहे हैं सारे, तो ड्राइवर की हमें नीड थी, तो मैं ड्राइवर डाउनलोड करके इसको चलाया। ये क्लियर है सबको? फिर हमने एक वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट किया है। अब इस फोल्डर को मैं दिखाऊं, अगर आपको इधर से समझ में आएगा कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसके अंदर ऑटोमेशन कर रहे हैं। एक बना दिया जहाँ पे ड्राइवर रखा है, एक यहाँ पे अपनी लोकल वेबसाइट को हमने रख दिया, ठीक है। लोकल वेबसाइट, ये HTML की वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो हमें ब्राउजर पे दिखते हैं, हम किसी और की वेबसाइट को ऑटोमेशन करके हिट ना करें बार बार, इसलिए हमने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है। और ये वेबसाइट कहाँ से मिलेगी? जो मैंने आपको मटेरियल सेंड किया है, अगर आप इसमें जाओगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो भी टेस्ट, मैंने टेस्टिंग स्टडी मटेरियल सेलेनियम, तो इसमें ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में सारा कोड है। jQuery बोर्ड से आपने देखना सिर्फ HTML। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेना है। जैसे ही प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे, इसको चला के देखेंगे, तो ये इसका URL जहाँ पे चल रही है, डायरेक्टली HTML फाइल है, ओपन हो जाती है ब्राउजर पे। तो ये URL चाहिए हमें। क्लियर? और इस प्रोजेक्ट को हमने कहाँ रख लिया है? इस प्रोजेक्ट को कहाँ रख लिया है? अपने जहाँ पर प्रोजेक्ट था, उसके अंदर एक मिनी प्रोजेक्ट वेबसाइट का हमने इसमें लिख दिया। और तीसरा फोल्डर बनाया जहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखने का स्टार्ट किया था। ये क्लियर है? अभी इस पे आते हैं कैसे क्या किया। जिसने नहीं किया है, वेबसाइट को सेटअप करना है, डाउनलोड करनी है, अपने फोल्डर में पेस्ट करनी है, और वहां से practice.html फाइल को एक्सेस करना है। कैसे करना है अभी दिखा। इतना समझ में आ गया था? फ्रॉम सेलेनियम हमें इंपोर्ट करना है वेब ड्राइवर, वेब ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर का पाथ, कहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, वो इंपॉर्टेंट है। और वेब ड्राइवर डॉट क्रोम पे हमें चलाने हैं, तो पाथ दे दिया ड्राइवर का। क्लियर है?
अब हमें वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट कौन सी ओपन करनी है? अपनी लोकल वाली। वो कहाँ पे है? ये है वेबसाइट, ऑटोमेशन बैच 2004। इस पे क्लिक करनी है। ये यूआरएल हो गया, ये कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करके वेबसाइट पे दे दिया। अगर हम अब ओपन करेंगे, क्या कहेंगे? ड्राइवर, ये ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, ये क्लास है, क्रोम को हम यूज कर रहे हैं, तो क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के हमने यहां रख लिया। अब ड्राइवर डॉट गेट, क्या करो? वेबसाइट, वेबसाइट को ओपन कर। ठीक है, ड्राइवर से क्या कहेंगे? ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, विंडो को मैक्सिमाइज कर दो। चला के देखें क्या हमारी वेबसाइट एक्सेस हो रही है? तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट एक्सेस हो रही है। ये क्लियर है इतना सबको? जो ऑनलाइन है बोलते रहेगा यस, तो तभी समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब वेबसाइट में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है। अगर मैं कहूँ इस वेबसाइट की टेस्टिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल चेकबॉक्स क्लिक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अभी सबमिट नहीं है इसमें। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है इसमें। हम नेम डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम नेम लिख रहे हैं भारत सिंह, तो क्या अलर्ट करने पर अलर्ट बॉक्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। रेडियो बटन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या सेलेक्ट हो रहे हैं? हो रहे हैं। अभी हम बिल्कुल जस्ट सीख रहे हैं, तो ये तो हम मैनुअली कर रहे हैं। अब इसको कोड से कैसे किया जाता है, इंटरेक्ट कैसे किया जाता है वेब के साथ, वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इंटरेक्शन में हम नेविगेट करना सीख गए। यूआरएल पे नेविगेट कैसे करते हैं? डॉट गेट मेथड से, ड्राइवर डॉट गेट, ये हमने यहाँ पे यूआरएल दे दिया, और मैंने क्या किया? एक वेरिएबल में रख के वेरिएबल दे दिया। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। आएगा तो इसमें ये यूआरएल ही। क्लियर? अब मुझे वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करना है। वेबसाइट से इंटरेक्ट करने के लिए सेलेनियम में क्या होते हैं? लोकेटर्स। लोकेटर्स क्या करते हैं? उन एलिमेंट को ढूंढने में मेरी हेल्प करते हैं। क्लियर? कोई भी वेबसाइट है, वो कैसे बनी है? HTML CSS से बनी है। इस कैसे पता लगता है? इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है, इस पे गए, राइट क्लिक किया, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है ना, ये सजेशन डॉट क्लास लिखा है ना, ये कहीं HTML में लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? कैसे करते हैं इसको? राइट क्लिक करके ओपन, इंस्पेक्ट। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इससे पता लग रहा है टेक्स्ट बॉक्स है। इसकी आईडी ऑटो कंप्लीट है, इसकी CSS क्लास इनपुट है, और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का मतलब होता है लिखा हुआ है ना टाइप दी सिलेक्ट कंट्रीज, तो ये प्लेस होल्डर है। इससे ये बना है, और ये फील्ड सेट पे आया हुआ है, ये पूरा फील्ड सेट है। इसमें गए, इस एलिमेंट पे इंस्पेक्ट किया, ये कैसे बना है? ठीक है, ये इनपुट टाइप है, इसकी आईडी नेम है। आईडी से पहचाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। ये नेम है, इसका एंटर नेम लिखा है, क्लास लगी है इनपुट, प्लेस होल्डर लिखा हुआ एंटर योर। इस कोड से ये बना है, और ये कोड HTML और CSS का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिक HTML और CSS की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि क्या होता है। जैसे CSS क्लास है, तो ये किसकी क्लास है? CSS की। क्यों लगती है? डिजाइन करने के लिए। अगर हमें CSS लिखनी है, तो CSS में हम क्या करते हैं? क्लासेस लिख देते हैं, और उस क्लास को मल्टीपल जगह ऐसे करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत जगह यूज हो रही होगी। क्लियर? अब एक जगह कोड लिखा है CSS का, फॉर, यहाँ पे लिखा है इनपुट क्लास, नेक्स्ट क्लास यहाँ पे लिखी हुई है। तो डिफरेंट जगह क्लासेस होती है, ताकि हम एक बार कोड लिखें, उसको बार बार यूज कर सकें। क्लियर है? अब इन एलिमेंट को हम यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करें? कैसे करते हैं? लोकेटर्स की हेल्प से। डिफरेंट टाइप्स के लोकेटर हैं। पहला है CSS ID। अगर कोई एलिमेंट CSS ID का यूज कर रहा है, आईडी यूनिक होती है, तो हम उससे उसको ढूंढ सकते हैं। अगर मुझे किसी बच्चे को बुलाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैं उसका नाम लूंगा। अगर नेम दो बच्चे हैं सेम नेम के, राहुल हैं, दोनों राहुल हैं, तो मैं क्या करूंगा? Rahul 1 या Rahul 2, स्कूल में होता था ना, Rahul 1 या Rahul 2, नहीं होता था?
वरना टीचर क्या करती थी, रोल नंबर लेके बुलाती थी कि 17 18। तो वो आईडी हर एलिमेंट की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बॉक्स को मुझे यूज करना है, इस पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो मुझे अब इसकी आईडी पता है, नेम। अगर किसी भी इनपुट की आईडी लिखी है नेम, तो वो समझ लेना यूनिक है, हम आईडी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो इस आईडी से मैं, हाँ, नहीं, लोग नेम कॉमन हो सकते हैं, आईडी, ये कैसे पता लगेगा आईडी यूनिक होती है? ये बेसिक है एचटीएमएल और सीएसएस के। हाँ, नेम लिखा है ना, आईडी काम कर, ये की है, ये वैल्यू है। अभी कैसे पता लगेगा आईडी यूनिक होती है नहीं होती है, क्लास यूनिक होती है नहीं होती है? ये एचटीएमएल और सीएसएस की नॉलेज होनी चाहिए, ये कोड पढ़ के समझ में आना चाहिए। बेसिक है बस ये एचटीएमएल सीएसएस, कैसे लिखना है वो नहीं, उसमें कैसे चलता है वो पढ़ना है। तो इसमें हम आईडी यूज कर सकते हैं, आईडी की वैल्यू क्या है, नहीं। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब लोकेटर क्या है? लोकेटर आपको हेल्प करते हैं एलिमेंट को फाइंड करने में। कैसे करेंगे आप? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, ये ड्राइवर है, ड्राइवर, इससे बोला गेट या फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, हम आईडी की हेल्प से उस एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस आईडी का नाम क्या था, नेम। ठीक है, अब इस पे एक्शन करना क्या है, डॉट सेंड कीज। सेंड कीज मतलब कि कौन से बटन हम सेंड करना चाहते हैं। तो मैं उस पर सेंड करना चाहता हूं भारत सिंह, कि ये वेबसाइट खुले, ठीक है, लॉन्च हो जाए वेबसाइट, उसके अंदर कोई एलिमेंट है नेम नाम से, उसको ढूंढो और उसके ऊपर सेंड कीज कर दो, कुछ बटन्स के इनपुट सेंड कर दो। अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या कह रहा है? ये क्लियर है? तो इसने देखो कितनी क्विकली कर दिया। अगर इसको मैनुअली करते तो टाइम लगता। स्क्रिप्ट रन करी, तुरंत किया, जैसी लोड हुआ नाम लिख दिया। तो ऑटोमेशन क्या करता है, मैनुअल चीज को फास्ट करता है। क्लियर? तो ब्राउजर को लिखने के बाद बंद करना है, तो कैसे करते हैं, ड्राइवर डॉट क्विट, ड्राइवर डॉट क्विट। भी देखना, यहाँ पे आउटपुट देखना कितनी फास्ट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। ब्राउजर खुलता दिखेगा, खुला, बंद हो गया। ठीक है, उसने रन भी कर दिया, और हमें दिखा भी नहीं वो नाम लिखा है नहीं लिखा, कितना फास्ट हो रहा है। तो इसमें हम एक स्लीप आता है, टाइम डॉट स्लीप, उसका यूज कर सकते हैं। एक इंपोर्ट कर सकते हैं क्या, टाइम। क्लियर? वो क्या करता है, टाइम डॉट स्लीप, सेकेंड्स में, हम चाहते हैं 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाए। अब ये क्या था, ये एक, इस पे जाओगे, एक मॉड्यूल है। क्लियर? मॉड्यूल पढ़े थे ना हमने, कोड बना के रखा हुआ है, उसके अंदर एक मेथड है क्या, स्लीप। तो हमें स्लीप का कोड लिखना नहीं है, वो टू डेफिनेशन करेंगे तो ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिफाइंड है। कौन सी में, टाइम पीआई में एक कोड बना के रखा हुआ है पाइथन ने, स्क्रिप्ट को स्लीप करने का, कि आपके स्क्रिप्ट जितना टाइम यहाँ पे दोगे उतने देर होल्ड हो जाएगी। हाँ, 2 मिनट रुकेगी, 2 मिनट में आप देख, 2 सेकंड रुकेगी, 2 सेकंड में आप देख सकते हो तो देख लो। ठीक है, हम देखते हैं कितना, कि नाम हुआ, नाम लिखा, 2 सेकंड होल्ड किया, बंद कर दिया, तो हमने देखा। क्लियर है? कि देखने के लिए हमने लिखा, लेकिन ऐसे करते नहीं है, क्योंकि 2 सेकंड अगर बार बार कोई वेबसाइट चलेगी तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। हमें जो सीखना है वो है लोकेटर्स। लोकेटर्स क्या है, सेलेनियम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लोकेटर्स होते हैं जो हमें एलिमेंट को ढूंढने के लिए हेल्प करते हैं। अगर मुझे आईडी से ढूंढना है तो आईडी वाला लोकेटर चाहिए होगा। तो जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, ड्राइवर को पता है डॉट, ऑलरेडी एलिमेंट डिफाइंड है, गो टू डेफिनेशन,
कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट है। ठीक है, एक क्लास जो हम बनाना सीखते थे ना, उसके अंदर एक, आपको क्या करना है, सिर्फ नाम देना है, कौन सी आईडी को ढूंढ का है, और उसके अंदर सेंड मेथड्स को क्लिक कर देंगे। ये भी डिफाइंड। ये क्या करेगा, जो भी आप बटन प्रेस करके लिखोगे वो यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये ब्राउजर को भेज देगा, आईडी मिल जाएगी, कर देगा। हाँ, नेम का फील्ड होगा। अगर कुछ और होता, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे भी करना है, तो इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आईडी है वो क्या है, ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पे आईडी क्या कर देंगे कि इसमें चेक करने के बाद उसमें भी कर दो। 2 मिनट होल्ड करो, या फिर 1 सेकेंड होल्ड करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, नया एलिमेंट है, उस पे भी सेंड कीज कर दो। क्या कर दो, मोहित कर दो इसमें। ठीक है, और उसको करने के बाद भी 1 सेकेंड का वेट करो, ताकि हमें दिखे, वरना वो तुरंत बंद हो जाएगा। नहीं, बार बार अभी दिखाने के लिए, एक्चुअल साइड में थोड़ी करेंगे हम, अभी दिखाने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए कि हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं चला दूंगा, वो चल जाएगा, आप लोगों को दिखा नहीं सर कहाँ पे हुआ, तो वो हमें दिखे। देखो, भारत सिंह यहाँ पे आया, मोहित शर्मा यहाँ पे आया, उसके बाद बंद हो गया। इसको क्विट नहीं करते, क्विट मैं मैनुअली कर लूंगा। इसको दिखाते हैं, तो देखो हम 1 सेकेंड होल्ड किया तो भी धीरे, अगर इसको ना लिखें तो स्पीड और फास्ट हो जाएगी। तो वेबसाइट खुलते ही दोनों में नाम आ गए, प्रोसेस फास्ट, जितने नाम जितने पेज होंगे उसमें पूरे एलिमेंट एकदम भर जाएंगे कोड से। पूरी चीज कैसे कंट्रोल हो रही है, कोड। क्या सीखना है आपको, एलिमेंट को फाइंड करना, उसके ऊपर एक्शन देना। कोई फॉर्म को टेस्ट करना है तो मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ उसको टेस्ट कर सकते हो, लूप का यूज कर सकते हो, स्विच का यूज कर सकते हो, जैसी कंडीशन है वैसा यूज कर सकते हो। लूप से, और हमने स्विच स्विच तो नहीं होते, वाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई? जरूरी नहीं, बाकी सबको क्लियर है ये? ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट की आईडी हो। ठीक है, वेबसाइट बनाने वाला तो कोई और है, उसने आईडी बनाई, नहीं बनाई। ठीक है, तो हमारे पास अलग दूसरे लोकेटर्स हैं। दूसरा लोकेटर वो है CSS नेम। ठीक है, CSS जो हम यूज करेंगे उसके नेम से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। क्या करना है, आईडी है, ऐसे ही CSS आईडी या CSS क्लास, कौन सी क्लास यूज हो रही है उसके अंदर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो हम इस एलिमेंट में जाते हैं, इसमें इंस्पेक्ट करते हैं, और CSS क्लास लगे इनपुट। ढूंढने के, किसी चीज को ढूंढने के अलग अलग तरीके हैं। क्लियर? मैं बोल दूं नीचे बाइक खड़ी है किसी की, ब्लू कलर की है, या तो मैं नंबर बोल दूं HR नंबर है, HR 26, ये नंबर है, वो तो यूनिक होगा ना। अगर नई बाइक से नंबर नहीं लिखा है उस पे, मैं कहूंगा जो ब्लू कलर वाली है बोलिए। समझ में आ रहा है? आगे जाके हो सकता है ब्लू कलर की 3 4 खड़ी हो, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लास इनपुट लगी हुई है, हो सकता है 3 4 जगह लगी, जहां उसको पहली जगह मिलेगी वो फिल कर देगा। इसमें इनपुट लगी है, इसमें इनपुट लगी होगी क्लास। क्लियर? तो हमेशा आपको कोशिश करनी है वो लोकेटर्स की हेल्प लो जो यूनिकली फाइंड कर सकते। तो आप इसको नहीं यूज करोगे तो क्या करोगे, आईडी का यूज करोगे। आईडी नहीं है तो क्लास पे जाओगे, क्लास नहीं है तो और मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उस पे जाओगे। आईडी, आईडी, अगर आईडी नहीं है तो दूसरों पे जाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्लास से करके देखते हैं इनपुट, क्या क्लास से चल रहा है? मैंने आईडी से किया है, आईडी के बाद मैं क्या करता हूँ कि आईडी को रहने देता हूँ, दोबारा से उसमें लिख देता हूँ, टाइमर बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम दे दी मैंने ऑटो इनपुट,
डॉट सेंड कीज। अब इसमें क्या कर दो, अपडेट नेम लिख दो, पवन कुमार। तो पहले ये नेम आएगा, फिर ये नेम आएगा। तो क्या हम एक ही एलिमेंट को दो लोकेटर से ढूंढ पाएंगे? कर सकते हैं, चला के देखते हैं। मोहित शर्मा, उसके आगे क्या आ गया, पवन कुमार। रिप्लेस नहीं किया हमने। अगर हमें उसको हटा के करना है तो पहले क्लियर करो उसको, फिर उसमें डालो। क्लियर? तो ये भी करके देखते हैं हम। अब क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं हम, जो हमने अभी पढ़ा था, ये एक्शन। उसमें की सेंड कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, टेक्स्ट। तो एक क्लियर करके भी देखते हैं कि की सेंड करने से पहले हम क्या कह रहे हैं, कि इसको क्लियर कर दो। नाम नहीं सेंड करना है, डॉट डॉट क्लियर। इंटेलिजेंस का यूज करना है। और क्लियर करने के बाद ना 1 सेकंड वेट करो, हमें दिखे। वेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें दिखे। क्लियर? जो दो पीरियड में इसका नेम है वो क्लियर नहीं, हमें उस टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना है ना, उसमें कुछ भी क्लियर करने के लिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मतलब थोड़ी पवन हो क्या हो, मेरे को तो बस बैक स्पेस का दबाना है। इसलिए नाम नहीं देना, इसमें कुछ भी होता बैक स्पेस तो चल जाएगा ना। बैक स्पेस को कंट्रोल करने के लिए क्लियर। मैं कंट्रोल ऑल करके डिलीट करूँ तो डिलीट हो जाता है, उसको मतलब नहीं है वहां पे नंबर लिखे हैं, टैक्स लिखा है, मोहित लिखा है, सुमन लिखा है, नेहा, कुछ भी है। ठीक है, क्लियर मतलब क्लियर कर दो, बॉक्स को क्लियर। इसलिए हमने वो नहीं यूज किया। ये चीज समझ में आ रही है? फिर से चला के देखें। मोहित शर्मा, भारत सिंह, क्लियर किया, पवन कुमार कर दिया। अभी हमने स्लीप मोड में किया है। अगर हम देखो ब्राउजर को क्विट नहीं करेंगे ना, तो नीचे ब्राउजर खुलते जा रहे हैं, मुझे अभी मैनुअली बंद करना है। ठीक है, तो ब्राउजर को क्विट करना भी इंपॉर्टेंट रहता है, वरना मल्टीपल ब्राउजर खुलते रहेंगे। क्विट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आपको अभी आईडी क्यों बंद होगी, ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा? क्यों? अपने आप थोड़ी होता है कुछ। हम किसको बंद कर रहे हैं? मोबाइल को बंद करेंगे, लैपटॉप थोड़ी बंद होगा। वेबसाइट को बंद कर रहे हैं, वो तो कुल जहाँ पे वो लिखा है। तो गलती से बंद हो भी गया तो ऑन कर लेंगे। अगर आपने कभी गलती से बटन दबा दिया, सेफ तो है ही ये चीज क्लियर है? क्लिक, क्लियर, टेक्स्ट, किसी चीज का टेक्स्ट कॉपी करना है ना, वो भी हम कर सकते हैं। भी एक्सपाथ करेंगे ना तो टेक्स्ट भी करके देखेंगे। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। लोकेट एलिमेंट बाय नेम, हर फील्ड का नेम भी होता है। इस वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं, इसका क्या नेम भी है कुछ, तो इसका नेम एंटर नेम। क्लियर? वेबसाइट प्रैक्टिस करने के पर्पज से बनी है, तो आपको चीजें मिल जाएंगी। अब इसमें आईडी भी मिल रही है, नेम भी मिल रहा है, क्लास भी मिल रही है, क्या प्रेफर करोगे? आईडी। अगर नहीं होता तो एंटर नेम। अभी आपको अगर सर आईडी से मिल रहा है, कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे तो आईडी दिख रही है, कहीं और ना हो, क्योंकि कोड तो किसी अपनी वेबसाइट में बनाया हुआ ना। अब वो कैसा करे हमें तो कोई वो नहीं है, आईडी दे ना दे उसकी मर्जी। लेकिन वेबसाइट में एलिमेंट तो होगा, एट्रीब्यूट्स, तो इसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। वो डिजाइन करेगा तो प्रॉपर्टीज तो बनाएगा भी। कुछ नहीं बनाएगा, खाली आईडी इनपुट लिख देगा ना, तो भी हम ढूंढ लेंगे। ठीक। अगर कोई बच्चा बैठा है इंस्टीट्यूट में, उसकी ना आईडी बनी है ना नेम बना है, तो भी मैं ढूंढ लूंगा उसको, कि वो उस नंबर में उस सीट पर बैठा है। उसकी ना कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसको कभी कोई आईडी असाइन नहीं हुई, कोई कोर्स असाइन नहीं हुआ। क्लियर? अभी वो भी सीखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो नेम, नेम की वैल्यू क्या है, एंटर नेम। इससे ढूंढ के देखें। क्या बोले ड्राइवर को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम। नेम लिख दिया इसका, और क्या करें, उस पर ऑलरेडी डेटा भेजा था तो क्लियर करें इसको। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम,
पहले क्लियर कर दो और फिर सेंड कीज कर दो, नेम भेज दो। पहले इसमें भारत जा रहा था, अब आरती सिंह। क्लियर है? चला के देखें नेम से हो रहा है नहीं हो रहा है। वेट कर रहा है वो, 2 सेकंड ऊपर वेट किया, नीचे चेंज कर दिया। वेट्स लगे इसलिए वो वेट कर रहा है। ठीक है, क्लोज किया। इतने सारे ऑप्शंस हैं, सब में से टाइम हटा रहे हैं स्पीड चेक करने के लिए कैसा एप्लीकेशन चल रहा है। तो छोटे से टेस्ट केस है। ठीक है, यहाँ पे उसे कुछ कर दिया उसने 2 मिनट में, नाम लिखा मिटाया सही किया तो हो रहा है। ये क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूं इस नेम के आके इस बटन को वो क्लिक करे और ये हो। क्लियर? सेंड कीज करनी है, इस कोड की जरूरत नहीं है। अब इस बटन को ढूंढते हैं, इस पे क्लिक करना है ना, इस बटन को ढूंढते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ये ब्राउजर ये ऑटोमेटेड वाली साइट है इसलिए वहां पे खुल रही है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। प्रैक्टिस में आ गए, बटन इंस्पेक्ट करो। क्या इसका दिया? आईडी दी है, आसान। ठीक है, तो मैं दूसरी आईडी यूज कर लेता हूँ। क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, बाय आईडी, आईडी दे दी और इस पे क्या बोलूं? क्लिक। ठीक है, ये चीज समझ में आई? करके दे, करके देखें। आईडी आई, क्लिक किया तो आरती सिंह आ रहा है। वो टाइम नहीं दिया ना उस पे, क्लिक हुआ है तभी तो आया ये। जब क्लिक हुआ है इसमें आरती सिंह लिखा है। ठीक है, क्लिक हुआ है तभी तो आया है वो। फास्ट हो रहा है, स्लिप नहीं लगा है ना, तो फास्ट हो रहा है। क्लियर है? अब सपोज करो मुझे टेस्ट केस बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे अभी सिंपली लिख देता हूँ। मुझे कैसे पता लगेगा ये क्लिक हुआ नहीं हुआ? अगर ये एरर कैसे पता लगेगी इसमें? अगर बटन की जगह आपने आईडी गलत दे दी, गलती से एन लिख दिया, ठीक है, तो ये यहीं पे एरर दे देगा। एरर पढ़ना कि अगर कभी आपने आईडी गलत दे दी, क्लिक करो, ठीक है, और ब्राउजर क्विट भी नहीं हुआ देखो, और वहां पे एरर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 139 स्टॉप पे एरर आई है। किसकी वजह से आई है? ऊपर कोड कहीं गलत हुआ है। तो आप डिबग करोगे, ढूंढोगे। ठीक है, तो आपको एलिमेंट जहां से एरर आनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि उसकी इंटरनल फाइल में एरर आ गई, आपने कुछ गड़बड़ की है। 9 बाय 9 डिबग करता हूँ। ठीक है, लाइन नंबर 163 डिलीट करने की कोशिश कर रहा है वो सर्वर पे, उसके अंदर स्क्रिप्ट में एरर आ गई। ये वाली एक्सेप्शन आ रही है। ये क्या कह रहा है? आपको बताएगा, एक्सेप्शन का मैसेज आएगा। एक्सेप्शन पढ़ी है ना हमने पाइथन में? एक्सेप्शन किस टाइप के? नो सच एलिमेंट फाउंड कर, तो उसको वो एलिमेंट ही नहीं मिला। अनेबल टू लोकेट कौन सा? आईडी सिलेक्टर और अलर्ट बटन। ये चीज समझ में आ रही है कि उसको अलर्ट बटन था, वो वेबसाइट पे मिला ही नहीं, तो वो कर देगा बंद उसको। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे करते नहीं है। एक मेथड बनाता हूं, टेस्ट केस 1, बना सकते हैं। ठीक है, भी इस सारे मेथड्स को हमने इसके अंदर रख दिया। ठीक है,
और यहाँ पे प्रिंट कर दिया टेस्ट केस। ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे नहीं होता है, लाइब्रेरी यूज करेंगे तब आएगा। टेस्ट केस पास। अगर ये पास हो गया तो ये हमें प्रिंट कर देगा आउटपुट में टेस्ट केस पास। अगर ये बटन नहीं चला तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इस मेथड को कॉल करना है तो हम नीचे से कॉल कर सकते हैं। ये पाइथन में हमने पढ़ा है ना, मेथड बना दिया, मेथड के अंदर कोड लिख दिया, ठीक है, और टेस्ट केस चला दिया। फिर टेस्ट केस चलेगा, देखते हैं प्रिंट होता है आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये आरती सिंह आ रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, एरर आ रही है। एरर को डिबग करना है, कहाँ पे कहाँ पे आ रही है। तो हमें पता है हमारे बटन पे एरर आ रही है, हमने जानबूझ के गलत लिखा है। इसको अब सही कर देते हैं, सेव करते हैं, टर्मिनल बंद किया, ठीक है, और चला दिया। तो ये चल गया, टेस्ट केस 1 पास। कुछ एरर आई, मैंने टेस्ट केस 1 पास। क्लियर है? इसमें हम अब क्विट भी कर सकते हैं। क्लियर? अब इसको करने के बाद हम क्या करें, ड्राइवर डॉट क्विट। टेस्ट केस पूरा रन हुआ है नहीं हुआ है हमें पता चल जाएगा। अगर वो पास हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है टेस्ट केस 1 पास्ट, बंद हुआ, खुल गया, टेस्ट केस 1 पास हो गया। ऐसे ही कॉपी करके, समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो पता कैसे चलेगा कितने पास हो गए? अगर 20 चलाओगे, कोड लिखोगे, कैसे पता लगेगा? ये तो टेस्ट केस और अच्छे तरीके से लिखेंगे, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए सेम वो किया हुआ है। पता कैसे चलेगा कितने पास हो गए कितने फेल हो गए? कोड में जा जाके चलाओगे घर बैठ के, कि एक बंदा चाहिए चलाने के लिए? नहीं। इस फाइल को एक बार चलाएंगे, इतने सारे टेस्ट केस चल जाएंगे, तो जो पास होगा फेल हो जाएगा पता लग जाएगी। बिल्कुल। जब पाई टेस्ट पढ़ेंगे ना, 10-10 टेस्ट एक साथ चलाएंगे। मैं 10 चलाऊंगा, आप 10,000 चला सकते हो। नहीं, एक ही करके कहाँ करें, अब दूसरा बनाता हूँ, दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, ये टेस्ट केस 1 बनाया, ठीक है। अब इसे कॉपी कर लो, टेस्ट के सेकंड बना लो। सेकंड में क्या करना है, एक इस बटन पे भी कराना है हमें। इस पे इंस्पेक्ट करो, आईडी ऑटो कंप्लीट है। टेस्ट केस में लिख दो क्या, इसको नाम दे दो टेस्ट केस 2, ठीक है। टेस्ट केस की पार्टिकुलर आईडी होती है कंपनी में, तो उन आईडी के हिसाब से इसका रखा जाता है नाम। अभी 1-2 कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो 1 क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या है, ऑटो कंप्लीट, उसमें क्या लिख दो, सेंड कीज, और क्या भेज दो, भारत सिंह। अगर ये हो पाया, उस पर हम एंटर कर पा रहे हैं, तो टेस्ट केस 2 भी पास कर दो, ब्राउजर को क्विट कर। तो ब्राउजर एक बार खुलेगा, चलाएगा, बंद हो जाएगा, दोबारा खोलेगा, फिर चलाएगा, बंद कर देगा। और टेस्ट केस 2 को भी कॉल कर दो यहाँ से, टेस्ट केस 2। ठीक है, ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं। 3 बनाना है, 3 बना दो। टेस्ट केस 3 में क्या करना है, सपोज इसको आ, इस बटन पे जाना है, इसके नेम से इसको ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये कोड हटा देते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, ठीक है। नेम के साथ इसको एंटर नेम करो, डॉट सेंड कीज करो, क्या कर दो, नाम रख दो दीपक, ठीक है। और नीचे इस अलर्ट बटन पे क्लिक कर दो।
अलर्ट बटन की आईडी, अलर्ट बटन, जो अभी समझाया है सिर्फ उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने की कोशिश। और क्लिक, ये क्लियर हुआ। टेस्ट केस 3 पास। अगर इसको धीरे से देखना है, आपको धीरे धीरे देखना है, टाइम डॉट स्लीप लगा दो कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे लगा दें टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकंड का लगा देते हैं कि चीजें हो रही है नहीं हो रही, ब्राउजर खुल रहा है नहीं खुल रहा है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे टेस्ट केस 3 को पास कर, इसका नाम 3 रखा है, 2 डुप्लीकेट हो गए। पाई टेस्ट का यूज करते हैं, टेस्टिंग के मेथड्स अलग तरीके से बनते हैं। अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, शीश को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टेस्ट केस हो गए। पास होंगे तो पता लग जाएगा, नहीं होंगे तो पता लग जाएगा। पहला, वेट किया, टेस्ट केस 1 पास हो गया। दूसरा चला, चल रहा है, नेम आ रहा है, पास हो गया। ठीक है, तीसरा, तीसरा चला, टाइम लगा रखा है, पास। टेस्ट केस 1 2 3 पास। क्लियर आ रहा है। अभी पूरी लिस्ट नहीं आ रही है, पाई टेस्ट करेंगे एक ही बार में लिस्ट आ जाएगी, टोटल टेस्ट केस कितने हैं, पास कितने हुए, फेल कितने हुए। अभी सीरीज वाइज चल रहे हैं, एक फेल हो गया तो सब टेस्ट होना बंद हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, अभी ऐसे आगे अभी नहीं चलेगा, फिर हम पाई टेस्ट का यूज करेंगे, वो चलाता है, वो आगे चल जाएगा। वो पाई टेस्ट फ्रेमवर्क आता है टेस्ट केस लिखने का, उसमें आप अलग अलग टेस्ट केस लिख सकते हो। अब ये जुगाड़बाजी करके चलाया, समझ लो, कि दिखाने के लिए कैसे एक होता है। अब इसमें देखो कोड कितना रिपीट किया है मैंने, ये कोड बार बार रिपीट किया है इतना। और क्या बोलता हूं मैं शुरू से, DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ, और खुद ही कोड रिपीट कर दिया इतना। अभी सिर्फ सीखने के लिए पर्पज से है कि टेस्ट केस हम ऐसे बना सकते हैं, चला सकते हैं। एक मेथड बना दिया, उसको कॉल कर दिया। समझ में आ रहा है। इतना प्रैक्टिस करके देखोगे फिर आगे पढ़ाऊं। हाँ, चलो 5 10 मिनट ले लो, इसको एक बार बना के देखो, 2 3 टेस्ट केस बना के देखो, रन करके देखो, फिर आगे करते हैं। और किसी को डाउट है पूछो। रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ मैं। समझ में आया सबको। आवाजें कम सुनाई पा रहा हूँ मैं आज ऑनलाइन। नेक्स्ट, लोकेट एलिमेंट बाय नेम। ये आ गया था समझ में, नेम से लोकेट करना। लोकेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय एक्स पाथ। एक्स पाथ का मतलब होता है XML पाथ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ध्यान से समझो। एक तो है कि ऐसे सामने बच्चे बैठे हैं ना मेरे, अगर किसी को बुलाना है, 4 बच्चे बैठे हैं, मुझे किसी को बुलाना है, ऐसे मुझे दीपक को बुलाना है, मैं दीपक बोलूंगा वो सुन लेगा। क्लियर। अगर मुझे एलिमेंट उनकी आईडी से, नेम से, क्लास से नहीं मिल रहे हैं, या मुझे पूरे हॉल में जाना है, मुझे बोलना है मैनुअल वाले कौन कौन है इस रूम में आ जाओ, तो सारे आ जाएंगे। क्लियर। क्लास की, उनकी क्लास का कोर्स सेम है जिनका, वो बुलाने हैं उनको अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उस एलिमेंट में, तो उस एलिमेंट का पाथ पकड़ेंगे। पाथ का मतलब है ये एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, ये किस लोकेशन पे है। ठीक है, सबसे पहले HTML में हेड होता है, सारा जो हेड इसमें आता है, मेटा डेटा आता है हेड में। वेबसाइट के हेडर, टाइटल, या कोई CSS की फाइल हम यूज कर रहे हैं वो सारी हेड में आती है। तो हेड में कोड नहीं होता, सिर्फ लिंक होता है, लिंकिंग का कोड होता है, डिजाइनिंग का कोई कोड नहीं होता है। तो हमारे बॉक्स कहाँ पे है, बॉडी में होगा, ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट लिखी रहती है, जावा स्क्रिप्ट है ये। ठीक है, तो हमें बॉडी में आना है। अब बॉडी में देखो प्रैक्टिस पेज, ये यहाँ से आ रहा है, तो ये कहाँ पे, बॉडी के अंदर H1 टैग है वहां पे है। क्लियर, डायरेक्टली। अब जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है ना, कि एक डिव बना है, ये बॉडी बनी है, लिखा है इसके अंदर 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव, 4 डिव, 5 डिव। इसके ऊपर जा रहे हैं तो ये लिखा रहा है कि इतने एलिमेंट इस डिव के अंदर है। फिर नीचे जा रहे हैं, फिर दिखा रहा है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर, कि इस डिव से ये बना हुआ है।
इस डिप से ये, इस डिप से ये, इस डिप से ये, इसमें भी डीप डाउन गए, ये फील्ड सेट बनाया, फील्ड सेट के अंदर लीजेंस बने हैं, उसके अंदर लेबल बने हुए हैं, ये लेबल का कोड है। क्लियर? तो अगर हम बोले किसी को कि इस पेज पे जाओ, उसकी बॉडी पे जाओ, पहले डिप में जाओ, फिर फील्ड सेट में जाओ, फिर लेबल पे जाओ, तो उसको ढूंढ लेगा। चाहे इसका कुछ भी नहीं पता है उसको, वो फिर भी ढूंढ लेगा। अगर मैं बोलूँ रूम नंबर 7 में जाओ, रो नंबर 1 में जाओ, और 1 में जो पहला बच्चा बैठा है ना, उसको ले आओ, मुझे पता है वो कहाँ पे है, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो कहाँ पे है। क्लियर? कोई राउंड से गया भी, उन्हें देखा कृति बैठी है, इसको बुलाना है, तो क्या बोलेंगे कि रूम नंबर 7 में जाओ, रो नंबर 1 में जाओ, और बुला लो। तो उसका पाथ, उसे क्या बोलते हैं? एक्स पाथ। जो डॉक्यूमेंट में बना होता है वो एक्स पाथ बनता है। हर एलिमेंट का एक पाथ होता है कि वो वेबसाइट में किस जगह पे है। क्लियर है? जैसे मैं आपका घर पूछूंगा, तो या तो आप मेरे को बता दोगे। अब पाथ दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। ठीक है? एब्सोल्यूट पाथ मतलब एग्जैक्ट पाथ, कि वो फाइल कहाँ पे है। अगर मैं पूछूंगा किसी से आपका घर कहाँ है, तो बताएगा सर दिल्ली में जाना है, लाजपत नगर में जाना है, सेक्टर 7 में जाना है, गली नंबर 3 में जाना है, हाउस नंबर 2 में जाना है, रूम नंबर 1 में, वहां पे हूँ मैं। क्लियर? तो वो क्या होगी? एब्सोल्यूट पाथ, बिल्कुल एग्जैक्ट पाथ। ठीक है? रिलेटिव क्या होता है? किसकी, किसी के रेफरेंस में। आपने पूछा सर आपका रहता, तो मैं कहूंगा मैं ड्यूकेट के सामने ही रहता हूँ। आपको पता है ड्यूकेट कहाँ है? अगर करंट ऑब्जेक्ट है तो उसको पता है ड्यूकेट कहाँ है। ड्यूकेट की मैं सेकंड बिल्डिंग पे ही रहता हूँ। कोई ऐसी फेमस चीज है तो मैं उसकी सेकंड बिल्डिंग में, ड्यूकेट में आते हो आपको पता है मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही रहता हूँ। हाँ, होंडा के शोरूम के पास। नियर बाय। नियर बाय नहीं, वो रिलेटिव पाथ है लेकिन एग्जैक्ट है वो भी। मैं ड्यूकेट की सेकंड बिल्डिंग पे रहता हूँ। अगर आपको यहाँ तक एलिमेंट मिल रहा है, ये यूनिक है। कैसे डिफरेंस होता है? कि यूनिक ढूंढ लो। अगर यहाँ तक पाथ हम यूनिक ढूंढ पा रहे हैं, उसके आगे अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो एक्स पाथ यूज करो। क्लियर है? अब एक्स पाथ ढूंढने के भी तरीके हैं कितने सारे। ये कह रहा है एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, किसी टैग के नेम और उसकी वैल्यू से एक्स पाथ ढूंढ सकते हो। जैसे ये इनपुट है, इनपुट की आईडी मिल रही है। नॉर्मली अगर आईडी नहीं होती तो हम सपोज इसको एक्स पाथ से ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो एक्स पाथ कैसे लिखते हैं? पहले डबल स्लैश, टैग का नेम, फिर ये ब्रैकेट, फिर एट्रीब्यूट का नेम, फिर वैल्यू। अभी पहले मैं दिखाता हूँ, एक बार लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको हमें एक्स पाथ से ढूंढना है। डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हैं आईडी से, लेकिन जानबूझ के एक्स पाथ से ढूंढ रहे हैं ताकि एक्स पाथ से ढूंढना सीख जाए। एक्स पाथ अल्टीमेट है, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्स पाथ तो होगा ही नहीं। एक से ढूंढना है। मैं सिखा अलग अलग रहा हूं। ठीक है? ताकि अगर कभी ना मिले तो एक्स पाथ से यूज कर। आईडी से मिल गया तो कुछ ढूंढना ही नहीं है, कुछ नहीं ढूंढना। क्लियर? तो इसको अगर एक्स पाथ से मैं ढूंढना है, तो सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है इसका। डबल इक्वल टू, ठीक है, फिर इनपुट, ही कौन सा बॉक्स है? इनपुट। मैं इसको यूनिकली ढूंढ सकता हूं। फिर ये ब्रैकेट्स, इनपुट में कौन सा, इसके अंदर के एट्रीब्यूट कौन सा है? टेक्स्ट है, आईडी है, तो मैं एट द रेट आईडी इज इक्वल टू वैल्यू। आईडी की वैल्यू क्या है? ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी वेबसाइट में इनपुट ढूंढो जिसकी आईडी ऑटो कंप्लीट है, उस पर हमें क्लिक करना है। आईडी नहीं होती, कुछ टेक्स्ट होता तो भी हम ढूंढ पाते कि उस पर ये टेक्स्ट लिखा है। ये पाथ बन गया। ये कौन सा पाथ बन गया? रिलेटिव पाथ। एक्यूरेट नहीं है, कौन से बॉक्स में, वहां नहीं गए, क्योंकि इसको ढूंढ पा रहे थे हम, तो मैं ऐसे ढूंढ लिया। एक्स पाथ में भी ढूंढने का तरीका। हाँ, नेम लिख देते। ये क्लियर हुआ? अब ये कैसे पता लगेगा ये सही है नहीं है? ठीक है? कंसोल पे एक जे क्वेरी का सिंटेक्स आता है। ठीक है? उस पे लिखते हैं हम डॉलर, डॉलर एक्स, और
डबल कोट्स के अंदर, कि मैं सिंटेक्स दूंगा, ठीक है, डरना नहीं है, अभी क्या लिख रहा हूँ उसके अंदर, ये एक्स पाथ। क्या ये ऑप्शन वेबसाइट में अवेलेबल है या नहीं है? इसमें ना, जब जे क्वेरी में सिंगल कोट्स आता है, तो उसमें लिखेंगे डबल कोट। इसको बस हम ढूंढ रहे हैं क्या ये एलिमेंट है। तो ये दिखा रहा है $x इज नॉट फाउंड, $x होता है, एक्स एलिमेंट फाइंड करना, एक्स पाथ ढूंढना है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि इनपुट ऑटो कंप्लीट इनपुट है कुछ, ठीक है। मतलब वो एलिमेंट जो हमने कोड लिखा है वो पाथ तो ढूंढ रहा है, और किसका ढूंढ रहा है? इनपुट का। क्या ये यूनिक है? क्या हम यूनिकली उसको ढूंढ पा रहे हैं? लेंथ 1 आ गई, मतलब एक एक ही एलिमेंट है ऐसा। हमने वो पाथ ढूंढने की कोशिश करी, ऐसा एम्बिगस तो नहीं है, दो पाथ तो नहीं ढूंढ पा रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था क्लास क्या होती है? इनपुट। तो क्लास भी एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पे एक और पार्ट ढूंढने की कोशिश करूँ, कि मुझे पता लगना चाहिए कि क्लास यूनिक है नहीं है, एट द रेट क्लास और क्या है? इनपुट। स्पेल से ही लिखना है, इनपुट्स। ये चीज समझ में आ रही है? इसको जे क्वेरी से सर्च करें, कैसे लिखते हैं जे क्वेरी? जे क्वेरी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसकी तरह। सिर्फ हम उतना सर्च करना, एलिमेंट सीखना, डबल कोड दिया, इसके अंदर एलिमेंट लिखा, तो एलिमेंट मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? दो एलिमेंट मिल रहे हैं उसको, एक इनपुट यहाँ पे, एक इनपुट यहाँ पे, दिख रहा है। ऐसे 10 होते तो इससे हम यूनिकली नहीं ढूंढ पा रहा, इसमें भी हमें 1 या 2 करना पड़ेगा फिर, तो हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे। तो जे क्वेरी से क्या हो रहा है? एलिमेंट ढूंढ पा रहे हैं। क्लियर? और इससे पहले क्या लिख रहे थे हम? आईडी लिखते इनपुट, तो ये हमारा क्या हो गया? इनपुट एक्स पाथ हो गया। क्लियर? इसको कॉपी करते हैं, कोड में जाते हैं। हम्म, बिल्कुल। मैं एक्स पाथ को यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर से एक टेस्ट केस को रेप्लिकेट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट किया, इसका नाम दे दिया टेस्ट केस 4, ठीक है। यहाँ पे मुझे अब क्या करना है? मुझे एक्स पाथ से फाइंड करना, एक्स ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, ठीक है। एक्स पाथ की वैल्यू दे दी, वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखी थी, जो मैं लेके आया था वहां से। और ये कौन सा? टेस्ट केस 4। चला के देखते हैं, टेस्ट केस 4। मुझे ये टेस्ट केस चल रहे थे ऑलरेडी, नहीं चलाने हैं। क्या कर दूं? कमेंट कर दूं, यहीं से कमेंट कर दूं, नहीं चलेंगे, उनको कॉल ही नहीं जाएगी। क्लियर? टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकेंड, क्या हो रहा है पता लग जाएगा। कि एक्स पाथ जो एलिमेंट ऑटो कंप्लीट, उस पर क्लिक करना था, नहीं, उस पर सेंड कीज करनी है। एक्स पाथ लिख देते हैं यहाँ पर, कोई भी डेटा दे सकते हैं, ठीक है। एक्स पाथ दे देते, ताकि ये वाला टेस्ट किसे पता लगे कि एक्स पाथ से की चल रहा है। एक्स पाथ से भी हम ढूंढ पा रहे हैं। अब कोई भी एलिमेंट कहीं भी कैसा भी हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ठीक है, अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आईडी मिली नहीं तो करें क्या? एट्रीब्यूट। तो उसके ऊपर अगर टेक्स्ट लिखा है ना, तो टेक्स्ट से भी ढूंढा जा सकता है। कोई टैग नेम, उसके ऊपर अगर टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी मैं एक दो, फिर देखो ये एलिमेंट, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें टैग नेम है H1, तो कैसे एक्स पाथ हो जाएगा इसका? टैग नेम क्या हो गया यहाँ पे? इक्वल इक्वल H1, और
क्या लिखना है इसके अंदर? टेक्स्ट। ऐसा टैग ढूंढो जिसके अंदर टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है। तो नई वेबसाइट पे करके दिखा, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट फाइंड करना है और उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है? प्रैक्टिस पेज। क्लियर? तो इस टेक्स्ट को कर लेगा। इस टेक्स्ट को अभी में कुछ करना नहीं, क्लिक क्लिक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि होगा इसका टेक्स्ट कॉपी करना है, कुछ सिर्फ एलिमेंट को फाइंड करना। अब आपको इस लिंक को करना है। लिंक को कैसे करना है कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट लिखा है किसी एक एंकर टैग। अभी लिंक किससे बनता है? ए टैग से बनता है, ठीक है। इस टेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है, इसमें देखो आईडी वाईडी कुछ नहीं है। तो इसे कैसे ढूंढेंगे? ये क्या हो गया इसका? टैग नेम ए, ठीक है। टैग नेम आ गया ए, टेक्स्ट दिया, ऐसे फंक्शन लिखेंगे टेक्स्ट, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? क्लिक टू विजिट यूट्यूब। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट, और यहाँ क्या लिख देंगे? क्लिक टू विजिट यूट्यूब। ये चीज समझ में आया? अब इसको कैसे फाइंड करें? यूनिक है नहीं है, क्या फाइंड कर पा रहे हैं? $x अनडिफाइन आ रही है वैल्यू। तो उसको फाइंड कर पा, उसको एलिमेंट मिल रहा है कि लेंथ 0 आ रही है। हमने स्पेलिंग में कहीं चेंज है? सॉरी, गुड कैच। ठीक है, तो उसको एंकर टैग मिल रहा है। ये ए टैग मिल रहा है उसको, और उसकी लेंथ 1 है, तो हमारा ये पाथ ठीक है। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो हमें सिर्फ क्या करना है? अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ ए लिखना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, अब उठा के ले गए अपने कोड में, ले गए इसको, ठीक है। टेस्ट केस 5 लिख सकते हैं, मैं यहीं पे करता हूँ, टेस्ट केस 4 में कर देता हूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। क्लियर? डॉट, क्लिक कर दो, ठीक है। चला के देखें, तो उसने क्लिक कर दिया और यूट्यूब खोल दिया। इतनी जल्दी क्या दिखा नहीं? क्लियर? समझ में आ रहा है? टफ लग रहा है? आसान कर दूं और? ठीक है, तो निंजा टेक्निक यूज करते हैं। एक क्रोपाथ करके ब्राउजर में एक आईडी ही मिलेगी, ठीक है। मैंने ये इंस्टॉल कर रखी, एक्सटेंशन है ब्राउजर का, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको कहाँ दिखेगी? इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको एक वो दिखेगा। ये आपको हेल्प करेगा किसी वेबसाइट का एक्सपार्ट ढूंढने के लिए। ये लाइव वेबसाइट पे चलेगा, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट लाइव नहीं है। जो ब्राउजर रीड करते हैं ना लाइव वेबसाइट, फॉर एग्जांपल फेसबुक ओपन कर ली, ठीक है। अब फेसबुक का ये बटन क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक होने पे क्या हो रहा है? खुल ना जाए, ठीक है, ठीक है। इसको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कुछ समझ में आ रहा है? इसमें नेम आ रहा है लॉगिन, तो नेम से हम उठा सकते हैं। क्लियर? अब लेकिन मुझे इसका एक्सपाथ चाहिए, तो मैं इस क्रोपाथ को खोलूं और इसमें इसका एक्सपाथ आ जाएगा। ये क्या दिया हुआ है इसका एक्सपाथ? इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो ये एब्सोल्यूट पाथ दिया है पहले तो, एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है? एब्सोल्यूट पाथ बहुत बड़ा होता है, ठीक है।
कौन से डिव के अंदर है वो नहीं करना है, गली नंबर एड्रेस सब है। कॉपी एक्सपाथ, कॉपी किया, ये एक्सपाथ आ गया। ये कह रहा है आईडी जिसकी ऐसे दी है, इसकी आईडी इस तरीके से लिखी है, वो उनके अपने कोड है तो उन्हें आईडी ऐसे दी है। समझ में आ रहा है? ये टैग नहीं है बटन, बटन जिसकी आईडी ऐसे हो उसको ढूंढ के लाओ। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? और एक्सपाथ अगर वन लिखा हुआ आ रहा है ना तो उससे पता भी लग जाएगा यूनिकली फाइंड कर पा रहा है, वन एक्सपाथ। चेक करना है आप, यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि हमें मिल रहा है सही जो उसने बताया है। लेंथ कितनी आ रही है? वन आ रही है। ये एक्यूरेट कोड है, ये जे क्वेरी है, ये 100% करेक्ट बताता है। इसी से जो ब्राउजर की कोडिंग लिखी होती है ना वो इन्हीं पे लिखी होती है, इन एलिमेंट पे स्क्रिप्ट लगी होती हैं जो ऊपर होंगी। सोर्स में अगर हम जाएंगे तो ये स्क्रिप्ट लगी होती है ना, ये कोड को ऐसे हैंडल किया जाता है। तो जे क्वेरी जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जे क्वेरी। तो ये 100% एक्यूरेट बताएगी, कोई आपका टूल बताए ना बताए, जे क्वेरी इज 100% करेक्ट। इसी में कोड हुआ हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा इसका कोड बताया है सिर्फ ढूंढने के लिए, तो ये यूनिकली बता पा रहा है। तो अगर मुझे इस फेसबुक को खोलना है, इसका एक्सपाथ मुझे मिल गया है। ठीक है, मुझे एक्सपाथ मिल गया है। अब मुझे इस वेबसाइट को ओपन करना है, तो मुझे पहले तो यूआरएल चाहिए होगा। तो एक नया टेस्ट केस लिखते हैं इसके बटन पे लॉगिन को क्लिक कराने के लिए। और पहले मैं कोड लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें लिख देते हैं एफ बी फेसबुक लॉगिन टी सी टेस्ट केस आई डी 001। ठीक है, इस पे हम कोड चला रहे हैं। अब ये वेबसाइट मेरे को क्या देनी है यहाँ पे? फेसबुक वाला, फेसबुक वाली वेबसाइट देनी है। ठीक है, ये वेबसाइट मैं हटा लेता हूँ अपनी वाली। एक्सटर्नल वेबसाइट पे ज्यादा हिट नहीं मारने हैं, ब्लॉक कर देगा वो। किसी की वेबसाइट पे ट्रैफिक क्रिएट करोगे अनयूजुअल ब्लॉक कर। सिर्फ मैं डेमो दिखा रहा हूँ बस। ये वेबसाइट यूआरएल दे दी, वेबसाइट डॉट गेट ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? एक्सपाथ से ढूंढना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। ठीक है, एक्सपाथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा एक्सपाथ है। इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, डॉट क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ, पहली वेबसाइट बार खोल रहे हैं, टाइम डॉट स्लीप। और इसको क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे स्लीप। क्लियर है? और टेस्ट केस जो एवरी लॉगिन वाला टेस्ट केस है, इसको पास कर दो। क्लियर है? मुझे सिर्फ इस टेस्ट केस को चलाना है, ये मेथड है, चला सकते हैं। नीचे आए, टेस्ट केस लिखा, इसको चला दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। रन करके देखें, रन क्यों नहीं हुआ? वेरिएबल है। अब रन, फेसबुक खुला, हमने वेट लगा रखे हैं। नहीं चलेगा तो एरर आ जाएगी, चलेगा तो नहीं चला, एरर आई है क्योंकि नए पेज में खुला है, वहां पे स्क्रीन हो सकता था अलग होती। तो अगर हमें नॉर्मल पेज खोलना है ना, हो सकता है उनकी सेटिंग्स कुछ अलग हो, क्योंकि वो ऑलरेडी था। इस पे इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नया पेज ओपन हुआ है, इस पे ध्यान देना। हो सकता है इन्हें, देखो टेस्ट आईडी, इसमें क्रो पाथ में जाओ। जब नई आईडी ओपन कर रहे हैं, इसमें ये ओपन नहीं करने दे रहा, कोई बात, ये ऑटोमेटेड साइड है। इन साइट्स में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लगी होती है, इसलिए इशू आएगा। इसको ना इनकॉग्निटो बोल के इनके सेम जैसे पेज होते हैं और मल्टीपल पेजेस होते हैं। इसमें क्रो पाथ नहीं दे रहा है,
उसको नेम से ही एक्सेस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक ही पेज अगर मल्टीपल जैसे खोला है तो उसकी आईडी में चेंज हो जाता है। उसको रिफ्रेश करके देखेंगे एक बार। आईडी 001 005 की आ रही है। देखो आईडी ना इसकी चेंज हो रही है, ये डायनेमिक दी हुई है तो हम इसे पिक नहीं कर सकते। देख रहे हो, आईडी जो है डायनेमिक है, इसलिए हम पिक नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो हमें क्या करना है, कुछ चीज सेम होगी, लॉगिन है, लॉगिन का यूज करना है। तो इसमें हम जो एक्सपाथ है वो नहीं कर पा रहे हैं, ये चैलेंजेस आएंगे। अलग अलग वेबसाइट का करने का तरीका अलग अलग। तो लॉगिन, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे ना तो जल्दी पकड़ने लगोगे इन चीजों को कि किससे कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते हैं। शुरू में ऐसा लगेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, क्या हमने यूज किया था, नेम यूज किया था ना, नेम। और नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। ये क्या कर रहे हैं, जो हमने अभी पढ़ा था, एक्स पाथ नहीं हो रहा है तो किस पे जा रहे हैं, वापस इसमें जा रहे हैं, सी एस एस सेलेक्टर बाई नेम या बाई एट्रीब्यूट। नेम दिया है उसका लॉगिन, ठीक है, उस वर्ड को कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन। देख इससे चल रहा है, चल रहा है। क्लियर। तो आपको हर वेबसाइट पे करने का तरीका, सारी चीजें सीखनी है। कौन सी वेबसाइट पे किस तरह की कोडिंग हुई है आपको नहीं पता है, ठीक है, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक चीज एक वेबसाइट पर चल रही है, हो सकता है दूसरे पे ना चले। एग्जाम में पढ़ के जाते हो ना, कौन सा क्वेश्चन आ जाए नहीं पता है, लेकिन पढ़ के तो सारे ही जाने हैं। क्लियर। तो सबकी तैयारी करनी है, सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है। अगर एक चीज आईडी से भी मिल रहा है, प्रैक्टिस करते समय अगर आईडी से भी मिल रहा है तो आपको उसको किससे ढूंढ के देखना है, और एट्रीब्यूट से भी ढूंढने की कोशिश करनी, और एट्रीब्यूट भी सीखने। ठीक है, क्लियर। एट्रीब्यूट, वैल्यू, टैग, इन दोनों से ढूंढने की कोशिश करना। ये है चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्टली पाथ नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे टैग नेम दे देते हैं कि उसका पेरेंट का टैग नेम कौन सा है। क्लियर। और टैग नेम में भी उसकी कौन सी वैल्यू लास्ट वाली है। अगर फॉर एग्जांपल पहली सीट में कोई बच्चा बैठा है तो मैं ढूंढ लूंगा पहली सीट में, पहली सीट में भी वो चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग लास्ट। एरे में देते थे ना, इंडेक्स की वैल्यू 2 3 4, यहाँ पे लास्ट देने मतलब लास्ट वैल्यू उसकी। क्लियर। इतना पढ़ना, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसमें इन एटम। ये थोड़ा सा डीप है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अभी ऊपर से निकल जाएंगे ये। क्लियर। जैसे इसमें ये लिंक है फॉर एग्जांपल, ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना है तो इसका एक्सपाथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका चेंज नहीं होगा, अगर इस पे क्लिक करना है फॉरगॉटन पासवर्ड। जैसे तुम्हारा एंकर टैग कंटेन टेक्स्ट, तो इसमें एक्सपाथ जो यूज हुआ है वो ये वाला है, कंटेन वाला, @ स्टार कंटेन एट्रीब्यूट और वैल्यू। इसकी एट्रीब्यूट क्या है, टेक्स्ट। कंटेन, इस एक्सपाथ को आप यूज कर दीजिए, ये वाला है। तो अलग अलग एक्सपाथ ये आपको सॉफ्टवेयर ही निकाल के दे देगा, बट आपको स्टार्टिंग में आना चाहिए कैसे वो बना रहा है। हाँ, पहले स्टार्टिंग में खुद से करके देखो, निकाला ना इसने, देखो ये टूल है क्रोपाथ, ये आपको सिलेक्टर फाइंड करने की हेल्प करता है। अगर इस बटन पे क्लिक करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका एक्सपाथ ये जावास्क्रिप्ट से बना है तो इंस्पेक्ट नहीं हो पाएगा, जावास्क्रिप्ट का नहीं होगा उस पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ और है, ये बटन है, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट किया ठीक है, ये है, ठीक, वो भी शायद हो जाएगा। मैंने राइट, राइट क्लिक करने नहीं दे रहा, ये मॉडल उस पर लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखी है, ये नहीं हो पाया। सेलेनियम के जो एलिमेंट आप इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे ना, उस पर कोड नहीं कर पाओगे, फिर उसके लिए अलग से जावास्क्रिप्ट से कोड आते हैं।
वो उसके एरिया के बाहर हो जाएगा, ठीक है, मैनुअली टेस्ट होंगे फिर। हम्म। हो सकता है कंपनी ब्लॉक कर दे। यूजर ने पासवर्ड से बार बार एंट्री मारोगे ना, तो वो आईडी तो ब्लॉक ही हो जाएगी। तो होता है आपकी आईपी ब्लॉक कर दे। आईपी कहीं ब्लॉक हो जाती है सिस्टम से, आप फिर हिट नहीं कर पाओगे। ठीक है। हो सकता है आपके कंप्यूटर से, कंप्यूटर की आईपी को डिटेक्ट करके ब्लॉक कर दे। हाँ, कंप्यूटर की आईपी, यहाँ से ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चल रही है, उसको बंद कर दो। क्लियर है? रेयर केस में होता है लेकिन हो जाता है। सिक्योरिटी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो पाथ समझ में आ गया। ये क्या टूल है, हेल्प करेगा एक्सपाथ करने में। किसी को डाउट है जितना पढ़ा है? इसके बाद इनको और स्ट्रक्चर वे में लिखना सीखेंगे। ठीक है, एक्सपाथ को थोड़ा सा और डीपली समझाऊंगा मैं, लेकिन जितना भी समझाया वो आ जाना चाहिए, तभी आगे का समझ में आएगा। अच्छे से रिवाइज करना, बहुत सारा कंटेंट है ये। अब वेबसाइट स्वैग लैब्स, ये वाली वेबसाइट है, इस पे ऑटोमेशन शुरू कर देनी है आप। टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला है मैंने, बोला था ना, ऑनलाइन जो बच्चे हैं, जो टेस्ट बनाने, टेस्ट केस बनाने थे, अब इस वेबसाइट पे ना ऑटोमेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? इसके बटन पे क्लिक करके लॉग इन करना, फिर ये पेज आएगा, इस पे ओके क्लिक करना, यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करना, फिर ऐड टू कार्ट करके इस ऑप्शन पे जाना, अलग अलग टेस्ट केस, अलग अलग चीजों को चेक करने के लिए। इसका मैं आपको लिंक दे देता हूँ, सॉस डेमो करके है, वैसे खुल जाएगी। फिर लाइव वेबसाइट है। ठीक है, ये सर्वर पे है। ये ब्लॉक नहीं करेगी, ये ऑटोमेशन के लिए बनी है, टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर? इसके यही यूजर नेम पासवर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ यूजर नेम। इस यूजर नेम से ना सारी चीजें चलती हैं। ठीक है। अब ये लॉग आउट यूजर है, इस पे करोगे तो ये लॉग आउट कर देता है, एरर देता है। ये प्रॉब्लम यूजर है। प्रॉब्लम यूजर में क्या होता है कि आपके कुछ टेस्ट केस फेल होने लगेंगे, इसमें सारी चीजें सही से नहीं चलेंगी, तो आपको पता लगेगा आपके कितने टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है ये यूजर प्रॉब्लम क्रिएट कर, परफॉर्मेंस ग्लिच, इसमें यूजर को परफॉर्मेंस मिलती है, कितने टेस्ट केस फेल होंगे, आपके पास होंगे, अगर प्रॉब्लम आई है तो यहाँ से आप कर सकते हो। सॉस डेमो नाम है इसका, मैं व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा लिंक। ठीक है। पहले मैनुअल टेस्ट केस लिखने इस वेबसाइट के, एक बैच के मैनुअल हो गए हैं, सॉस इसके लिखे आप लोगों ने ना। ठीक है। और दूसरे बैच में बताऊंगा कैसे टेस्ट केस लिखने हैं। बहुत सारा वर्क है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पाइथन को रिवाइज करना, और जितने भी टूल्स बताए हैं, ये ट्रिक्स बताई हैं, ये याद रखना और दिमाग में होनी चाहिए। और अब डाउट पूछ लो, किसको क्या क्या डाउट है। रैपल इट, कोशिश अब तो तो कोशिश करो कि रैपल की जरूरत ना पड़े, सिस्टम पे सेटअप कर लो। अब तो क्योंकि ज्यादा कोड करने हैं तो वहां पे चलेगा, सेलेनियम नहीं चलता वहां पे। ठीक है, क्योंकि अब इंस्टॉल नहीं कर सकते, सेलेनियम का उन्होंने पैकेज दिया होगा। तो छोटे मोटे कोड, अगर कभी आप बाहर हो, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास टाइम है, तो वो इसलिए है, क्लाउड वेबसाइट है वो, बेसिकली क्लाउड पे रहती है। लेकिन अब आपको लोकल सिस्टम चाहिए चाहिए, ज्यादा कोड लिखना है ना, तो आपको चाहिए। मैं इसको व्हाट्सएप कर देता हूँ, सॉस चलो। कोई डाउट किसी, कोई डाउट किसी को? स्टॉप कर दो रिकॉर्ड।